Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 31। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर बैठ गए। विजय जी के आजू बाजू अर्जुन और राघव बैठे थे। आरोही अर्जुन के बगल में बैठी थी और सिया राघव के बगल में। भव्या सिया के बगल में बैठी थी, उसके बगल में रिया, विवान और रुद्र बैठे थे। आरोही के बगल में आदित्य और नीलम बैठे हुए थे। खाना टेबल पर रख दिया गया था। सब लोग खुद ही खाना सर्व कर रहे थे। आदित्य की नजर सिया पर गई, जो पहले राघव के प्लेट में खाना रखकर बाद में खुद खाना अपने प्लेट में लिया। यह देखकर उन्हें महिमा की याद आ गई। आदित्य मन ही मन बोला, पता नहीं हमने क्यों तुम्हें अब हमसे दूर कर लिया है महिमा। वशिष्ठ ने सही कहा, पछताने में अभी बहुत देर हो गई है। आदित्य नीलम की तरफ देखा, जो बिना किसी की फिक्र के अपने खाने पर टूट पड़ी थी। सिया की नजर आदित्य की प्लेट पर पड़ी, जो खाली थी। उसने भव्या को इशारा करके खाना उनकी ओर बढ़ा दिया। आरोही ने भी पहले अर्जुन के प्लेट में खाना रखा और बाद में खुद के प्लेट में। अर्जुन बस उसे ही देख रहा था। आरोही धीरे से बोली, अब ये मत कहना कि हमने ये खाना सर्व किया है तो आप ये खाएंगे नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम ठीक तो हो? आरोही बोली, आप हमारी इतनी चिंता कब से करने लगे? अर्जुन ने कहा, आरोही बोली, हम ठीक है, आप खाना खाइए। दादाजी की नज़र तो बस सिया और आरोही पर ही थी। विजय जी मन ही मन बोले, महिमा देख रही हो अपने बहुओं को? बिल्कुल तुम्हारे जैसे है दोनों। तुम भी तो पहले आदित्य को खाना देकर खुद खाती थी। तुम्हारे बहू भी ऐसे ही कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। अब हमें बच्चों की और घर की कोई फिक्र नहीं। ये दोनों मिलकर संभाल लेंगे। तभी उनकी नज़र नीलम पर पड़ी, जो गुस्से से आरोही और सिया को देख रही थी। तो विजय जी ने मन ही मन बोले, बस ये नीलम अपना उल्टा दिमाग चलाकर इन दोनों के बीच कुछ गलतफहमी ना पैदा कर दे। राघव धीरे से सिया से बोला, वैसे उस चीना को थप्पड़ बहुत पहले मारना चाहिए था तुम्हें। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर कर देखा। विजय जी बोले, सिया बेटा? तो सिया बोली, हाँ दादाजी। विजय जी बोले, कल तुम्हें पहली रसोई का रस्म करना है। तो सिया बोली, ठीक है दादाजी। विजय जी ने कहा, राघव ने कहा, जी। तो विजय जी बोले, यश से बात हुई तुम्हारी? राघव ने कहा, नहीं, नाना जी और मासी अमेरिका गए हैं पायल और अभय से मिलने। तो विजय जी ने कहा, उनके आते ही सिया के साथ मिलने चले जाना। राघव ने कहा, उनके आने में टाइम लगेगा। वैसे आरोही की शादी के लिए हम सब जा ही रहे हैं ना, तब मिल लेंगे। शादी शब्द सुनकर सिया ने आरोही की ओर देखा और आरोही ने अर्जुन की तरफ। अर्जुन बिना कुछ खाए प्लेट को ही घूरे जा रहा था। विजय जी बात बदलते हुए पूछे, अरे ये युग कहाँ है? तो रिया बोली, दादाजी वो अपने किसी दोस्त के शादी में उदयपुर गए हैं। विजय जी बोले, ये लड़का भी ना, खैर छोड़ो। उदयपुर में युग जिस गाड़ी से होटल जा रहा था वो बीच में ही रुक गई। तो युग ने पूछा, क्या हुआ? तो ड्राइवर बोला, साहब लगता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम अभी देखते हैं। तो युग ने कहा, ठीक है। युग गाड़ी से बाहर आया और देखा कि आगे एक छोटा सा दुकान है। वो वहां गया और एक पानी की बोतल लेकर साइड में आकर खड़ा हो गया। उसने पानी पिया और बोतल बेंच पर रखकर वहां खड़े अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसके बाजू में कुछ लड़के आते जाते लड़कियों को छेड़ रहे थे। आन्या एक होटल से बाहर आई और अपनी एक दोस्त के साथ उसी जगह पर टैक्सी के लिए इंतजार कर रही थी। आन्या बोलने लगी, देखो कैसे लड़कियों को छेड़ रहे हैं। हमारे बस में होता ना तो एक एक को अच्छे से सबक सिखाते। मीनल बोली, अरे छोड़ना उन लोगों को। आन्या मीनल की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसे उन लोगों के चेहरे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे। उनमें से एक लड़का आन्या को देखकर बोला,
क्या मस्त लड़की है यार। दूसरे ने कहा। हाँ यार। वो आन्या को छेड़ते हुए बोला। ओ मैडम, चलती है क्या खंडाला। आन्या को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुप थी। मीनल ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। एक लड़का बोला, क्या हुआ मैडम, लिफ्ट चाहिए क्या। तो दूसरा लड़का बोला, अरे वो मेरे साथ चलेगी, तेरे साथ नहीं। तीसरा लड़का बोला, तुम दोनों ने नहीं देखा, मैडम का ड्रेस का कलर काला है और मेरा भी, वो मेरे साथ ही चलेगी। आन्या अब गुस्से से पागल हो गई। आन्या बोलने लगी, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीनल डरते हुए बोली, आन्या ये सब छोड़ना, हम कहीं और चलकर टैक्सी कर लेते हैं। उनमें से एक लड़के की फोन बजा तो वो लोग युग के पीछे जाकर बात करने लगे। आन्या जब पीछे मुड़ी तो उसकी नज़र काले शर्ट पहने हुए युग पर पड़ी, जो वहां खड़े होकर अपने फोन चला रहा था। आन्या को लगा कि युग ही वो लड़का है जो उसे छेड़ रहा था। वो गुस्से से युग के पास गई और उसके हाथ से फोन चीरकर उसे जमीन पर फेंक दिया। युग को गुस्सा आ गया। उसने आन्या को देखकर गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है। तो आन्या भी गुस्से में बोली, बदतमीजी? बदतमीजी हम नहीं, तुम कर रहे हो। युग ने कहा, हम? आन्या बोली, हाँ तुम। सड़क पर लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें। मीनल ने देखा कि आन्या किसी और पर ही अपना गुस्सा उतार रही है, तो वो भागकर आन्या के पास गई। मीनल आन्या के हाथ को खींचते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसे बुलाया, अरे आन्या रुक। पर आन्या कहाँ अब किसी की सुनने वाली थी। उसने मीनल का हाथ झटका और युग से झगड़ा करने में लग गई। आन्या बोली, सिर्फ कपड़े अच्छे पहनने से कोई अच्छा नहीं बन जाता, लड़कियों से कैसे पेश आना है ये पता होना चाहिए। युग गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रही हो और तुम कौन हो। वो तीन लड़के जिसने असल में आन्या को छेड़ा था, वो लोग ये देखकर हंसने लगे। आन्या बोली, बकवास हम नहीं, तुम कर रहे थे। सड़क पर चल रही लड़कियों को छेड़ते हो और उल्टा हमसे कह रहे हो कि हम बकवास कर रहे हैं। युग ने कहा, हम तुमको कब छेड़े। मीनल मन ही मन बोली, अरे ये लड़की क्या कर रही है। वो आन्या का हाथ फिर से पकड़कर बोली, आन्या सुन मेरी बात। आन्या बोली, ओ देखो तो बोले को, तुम यहाँ खड़े होकर ना जाने कब से हम पर कमेंट कर रहे थे। तो युग उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम तुम्हें छेड़े। आन्या बोली, क्या क्या मतलब है। युग बोला, शक्ल देखी है अपनी आईने में। आन्या बोली, तुम्हें तो हम। मीनल ने आन्या को जोर से साइड में किया और युग से बोलने लगी, सॉरी सॉरी सॉरी। वो आन्या को देखकर बोली, पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है। आन्या बोली, तुम हमें क्यों डांट रही है, एक तो उसने हमें छेड़ा। तो मीनल उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, अरे वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तुम्हें नहीं छेड़ा। आन्या ये सुनकर हैरान हो गई और बोली, क्या। मीनल ने कहा, हाँ। आन्या पूछी, तो फिर किसने। वो तीन लड़के हंसते हुए वहां आए। उनमें से एक बोला, अरे क्या मैडम, इतना मजा आ रहा था, क्यों सच बताया। दूसरे लड़के ने कहा, वैसे गुस्से में तो और ज्यादा मस्त लग रही है यार। वो लड़का आगे आकर आन्या को छूने लगा। आन्या ने उसके हाथ को झटक दिया और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़का तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। वहां जो कुछ लोग थे ये देखकर हंसने लगे। ये देख उस लड़के को गुस्सा आया और आन्या को मारने के लिए आगे आया। तुम्हें तो मैं। लेकिन वो आन्या को कुछ करता, युग ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। दूसरा लड़का साइड से युग को मारने आया तो युग ने उसे लात मारकर गिरा दिया। तीसरा लड़का अपने हाथ में जो कांच का बोतल था उसे लेकर युग को मारने के लिए आगे आया, लेकिन युग ने उस पहले वाले लड़के को, जिसके हाथ अभी भी उसने पकड़ रखा था, उसे अपनी डाल बना लिया, जिससे बोतल उस लड़के के सिर से जाकर टकरा गई और टूट गई।
युग ने उस पहले लड़के को नीचे धकेल दिया और उस तीसरे लड़के को उठाकर नीचे पटक दिया। तभी वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस आते ही कहने लगी, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? उसने उन 3 लड़कों को देखा और पूछा, किसने मारा इन्हें? आन्या आगे आई और बोली, सर ये हमें छेड़ रहे थे तो हम सब ने मिलकर इनकी पिटाई की है। युग ने आन्या को देखा तो पुलिस पूछा, सबने मिलकर? इससे पहले कोई कुछ कहता, आन्या फिर से बोली बनकर बोली, एक अबला नारी को इन सब लोगों ने मिलकर आज बचा लिया है सर। मीनल भी आन्या के मुंह से अबला नारी सुनकर शॉक हो गई। वो मन ही मन बोली, कौन अबला नारी? सिर्फ मीनल ही नहीं, वहां खड़े सब लोगों के चेहरे पर यही भाव था। पुलिस ने आन्या को देखा जो बेचारी सी शक्ल लेकर वहां खड़ी थी, तो वो बोलने लगे, अच्छा ठीक है, हम इन लोगों को लेकर जाते हैं। पुलिस उन 3 लड़कों को वहां से लेकर जाने लगी। उन तीनों लड़कों ने पहले आन्या को और फिर युग को गुस्से से देखा और पुलिस के साथ चले गए। युग ने नीचे झुककर अपना फोन उठाकर उसे देखने लगा। आन्या युग से बोली, थैंक यू। युग ने उसे गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आन्या उसके पीछे जाते हुए बोली, अरे आपका फोन, उसके लिए सॉरी। युग बिना उसकी बात सुने टैक्सी में बैठ गया। आन्या उसके पास आते हुए बोलने लगी, अरे कम से कम अपना नाम। युग की टैक्सी आगे बढ़ गई तो आन्या बोली, अरे सुनिए। चले गए। आन्या सिर झुकाकर वही खड़ी हो गई। मीनल उसके पास आई और पूछी, क्या हुआ? आन्या ने उसे देखा और बोली, हमें गिल्ट फील हो रहा है कि हमने उस बेचारे को इतना सब कुछ कह दिया जबकि उसने कुछ किया ही नहीं और ऊपर से उसने हमें बचाया भी है। तो मीनल बोली, इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, लेकिन तुम तो। आन्या बोली, हमें और बुरा फील मत कराओ यार। तो मीनल बोली, अच्छा ठीक है, चलो पहले यहाँ से चलते हैं। आन्या और मीनल आगे जाकर एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। सिंगानिया हाउस में सब लोग खाना खाकर अपने रूम में चले गए। नीलम और आदित्य अपने घर चले गए। आरोही और सिया बातें करते हुए राघव के रूम के पास आ गए, लेकिन सिया बाहर ही रुक गई। तो आरोही ने पूछा, क्या हुआ? सिया बोली, हमें सर के रूम में जाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आरोही बोली, वो अब तुम्हारा पति है तो ये रूम उतना ही तुम्हारा है जितना उसका है, समझी? आरोही इतना कहकर गेस्ट रूम में चली गई। सिया ने पहले अंदर झांक कर देखा, उसे राघव नहीं दिखा तो वो अंदर चली गई। वो घूम घूम कर पूरा कमरा देख रही थी। उसने एक दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज आया तो वो उस तरफ चली गई। अंदर राघव अपना एक शेल्फ से अपना सामान निकाल रहा था। सिया यह देखकर थोड़ा खुश होकर पूछी, आप दूसरे कमरे में जा रहे हो? अब दूसरे कमरे में सोने वाले हो? राघव ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, क्या कहा? सिया बोली, मतलब आप अपना सामान निकाल रहे हो ना, तो हमें लगा कि आप शायद। राघव सिया की तरफ घूमा और कहा, पहली बात, हम पति पत्नी हैं, हम एक ही कमरे में रहेंगे, तो ये कभी मत सोचना कि हम इस कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे और ना ही तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर सिया ने अपना मुंह बना लिया। राघव ने आगे कहा, दूसरी बात, ये जगह तुम्हारे लिए साफ कर रहे हैं हम, अपना सामान यहाँ रख लेना। सिया ये सुनकर उत्साह से आगे गई, लेकिन जैसे ही उसने उस जगह को देखा वो राघव को घूरने लगी। राघव ने पूछा, क्या हुआ? सिया बोली, कुछ नहीं, आपने जो हमें इतनी बड़ी जगह दे दी है तो बस ऐसे ही। राघव ने कहा, कोई बात नहीं, अगर जगह बचे तो हमारे कुछ फाइल्स हैं वहां रख देना। सिया बोली, अरे सिर्फ फाइल से क्यों, पूरा ऑफिस ही इस जगह में रख दीजिए। अब जाकर राघव को एहसास हुआ कि सिया उसका मजाक उड़ा रही है और उसे ताना मार रही है। राघव ने कहा, एक तो हम तुम्हारे लिए यह जगह साफ कर रहे हैं और तुम हमें ताना मार रही हो और मजाक उड़ा रही हो। सिया बोली, तो और क्या करें हम, इतनी छोटी जगह पर हम अपना सामान कैसे रखेंगे? राघव ने कहा, इतना क्या सामान है तुम्हारा, सिर्फ ये एक बैग ही तो है।
सिया ने कहा, इसमें सिर्फ हमारे 2 दिन के कपड़े हैं। राघव ने पूछा, इतने बड़े बैग में सिर्फ 2 दिन के कपड़े? सिया ने कहा, हाँ। राघव ने पूछा, तुम लड़कियों के पास इतना क्या सामान होता है? सिया ने कहा, लगता है आपने कभी किसी लड़की का कमरा नहीं देखा है। एक लड़की को तो एक पूरा रूम भी दे दो, लेकिन अपना सामान रखने के लिए वो भी कम पड़ता है। बहुत सामान होता है उसके पास। राघव ने पूछा, जैसे कि? सिया ने कहा, जैसे ऑफिस के कपड़े, घर पर पहनने वाले कपड़े, अगर कोई मेहमान आने वाला हो तो उसके लिए पहनने वाले अलग से कपड़े, त्योहार पर पहनने वाले कपड़े, पार्टी में जाने के लिए अलग कपड़े। और राघव ने कहा, बस बस बस, इतने सारे? सिया ने कहा, अरे अभी सिर्फ कपड़े के बारे में कहा है, इसके अलावा मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप, बैग्स, हैंडबैग, चूड़ियाँ, वो सब भी आते हैं। राघव ने कहा, तुम लड़कियों को इतना क्यों सजना होता है? सिया ने कहा, सजना संवरना लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और वैसे भी एक पत्नी अपने पति के लिए ही तो तैयार होती है ताकि पति को अच्छा लगे। राघव ने जब ये सुना तो उसने कहा, मतलब एक पत्नी? ये कहते हुए राघव ने सिया की ओर अपनी उंगली किया और आगे कहने लगा, अपने पति? मतलब उसने वही उंगली अपनी तरफ घुमाई और कहा, को खुश करने के लिए रेडी होती है? सिया ने धीरे से कहा, हाँ, और अपना मुंह बना लिया। राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा ठीक है, आज के लिए एडजस्ट कर लो, कल तुम्हारे लिए एक नया वार्डरोब आ जाएगा। सिया पूछी, सच्ची? राघव ने कहा, हाँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें कुछ काम है। सिया बोली, इतनी रात को क्या काम है, और आज तो रविवार भी है। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वशिष्ठ परिवार ने जो किया है उसकी वजह से सिंगानिया इंडस्ट्रीज का नाम मीडिया में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो भैया और हमने सोचा कि यहाँ के एक गांव में स्कूल बनाया जाए। सिया ने कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसके साथ कुछ और भी तो कर सकते हैं। राघव ने पूछा, जैसे? सिया ने कहा, देखिए, अगर आप बस स्कूल बनाने जा रहे हैं ऐसा कहेंगे तो लोग यही समझेंगे कि आप न्यूज़ से सिंगानिया इंडस्ट्रीज का नाम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। राघव ने कहा, बात तो सोचने वाली है। सिया ने कहा, हाँ। राघव ने पूछा, तो और क्या करें? सिया ने अपनी बाहें उचका दी और कहा, सोचना पड़ेगा। इतना कहकर सिया फ्रेश होने चली गई। बाहर आई तो देखा राघव कमरे में नहीं है। वो बालकनी की ओर चली गई और वहां खड़े होकर चांद और तारे को निहार रही थी। राघव अपनी स्टडी रूम से आया और देखा सिया बालकनी में है, तो वो फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तो देखा सिया अभी भी वहीं खड़ी है। राघव सिया के पास गया और पूछा, यहाँ क्यों खड़ी हो? सिया आसमान में चांद तारों को निहारते हुए बोली, राघव सर, आपने कभी चांद तारे से बात की है? राघव ने तो पहले मुस्कुरा दिया और फिर अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं। सिया बोली, बहुत सुकून मिलता है। राघव ने सिया के चेहरे को देखा जो चांद और तारे देखते हुए उसमें खो गई थी। सिया उस चांद की रोशनी में बिल्कुल परी लग रही थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद राघव ने कहा, चलो देर हो रही है, सो जाते हैं, कल हमें जल्दी ऑफिस जाना है। दोनों अंदर आ गए। राघव सोने ही जा रहा था कि सिया ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट। राघव ने कहा, अब ये मत कहना कि इतना बड़ा बेड तुम्हारे लिए सोने के लिए कम पड़ रहा है। सिया ने कहा, नहीं, बात वो नहीं है। राघव ने पूछा, तो और कौन सी बात है? सिया ने कहा, वो क्या है ना, हमें बेड के राइट साइड सोने की आदत नहीं है और हमें नींद भी नहीं आती है, तो क्या हम बेड के लेफ्ट साइड पर सो सकते हैं? यह सुनकर राघव इरिटेट होने लगा। उसने कहा, सो जाओ, जहाँ सोना है सो जाओ। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? वो हमें भी कल सुबह जल्दी उठना है, पहली रसोई की रस्म है, आपके लिए 56 भोग बनाने हैं, तो हमें अपनी नींद तो अच्छी से पूरी करनी चाहिए ना। राघव कंफ्यूजन में पूछा, 56 भोग? सिया ने कहा,
हाँ, और वो सारा आपको ही खाना होगा। राघव ने पूछा, हाँ मैं क्यों? सिया ने कहा, आप हमारे पति हो ना, तो ये रस्म में ऐसे होता है कि पत्नी पहली बार पति के लिए 56 भोग बनाकर खिलाएगी और आप ना नहीं कह सकते, आपको सब कुछ खाना होगा। राघव ये सुनकर हैरान हो गया। वो अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, पर क्यों? सिया बोली, अब रस्म है तो है, इसमें हम क्या कर सकते। इतना कहकर सिया जाकर बेड पर आराम से लेट गई। वो मन ही मन बोली, राघव सर अब आएगा मजा। तो क्या राघव सिया का मजाक समझ पाएगा? क्यों बचाया है युग ने आन्या को? देखते हैं आने वाले भाग में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपके होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care. Have a nice day and bye bye.